दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम कंसंट्रेट करते हैं कि किस तरह से मार्केट मूव करता है। तो दोस्तों मार्केट जो मूव करता है, ये जो मेगा इन्वेस्टर्स होते हैं, इनकी बहुत हेवी पोजीशंस होती है। इनकी पोजीशन मैनेजमेंट की वजह से मार्केट मूव करता है। कभी कभार ये लोग अपनी एक सेक्टर में से इन्वेस्टमेंट निकालकर दूसरे सेक्टर में करते हैं, या फिर कभी एक सेक्टर में जब इन्हें तेजी महसूस होती है तो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट्स आते हैं। तो ये मूवमेंट किस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किस तरह से इनको पकड़ सकते हैं, ये हम इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रीवियस हिस्ट्री से हमारे पास में एक हाई लो पॉइंट आते हैं। मतलब ये प्रीवियस हिस्ट्री आप किसी भी टाइम फ्रेम की ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेगा इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। ये लोग हमेशा मंथली या वीकली टाइम फ्रेम पर काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ये हाई लो कंसिडर किया। फिलहाल अभी हम कॉन्सेप्ट पे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो हम कॉन्सेप्ट को ही समझने का काम करें। तो चलिए, हाई लो के प्रीवियस हाई लो के अकॉर्डिंग मार्केट अभी करंटली कहाँ ट्रेड कर रहा है, उसी के हिसाब से हम अपना व्यू प्लान करते हैं। तो ये जो फर्स्ट दो रेड लाइंस आपको दिख रही है, ये एक ठीक ठाक वाला सप्लाई जोन होता है। और ये जो ऊपर की दो लाइन आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा सप्लाई जोन होता है। उसी तरह से नीचे एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया होता है। ये फर्स्ट डिमांड जोन है। अगर ये डिमांड जोन डिमांड को सेटिस्फाइड नहीं करता है और प्राइस इसको काट के नीचे आ जाता है, तो फिर ये डेफिनेटली अपने जो फाइनल डिमांड जोन है इसको टेस्ट करने का प्रयास करेगा, और यहाँ से जो है इसमें एक भयंकर वाला उछाल देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर ये ट्रेड करते 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 अपने सेकंड फाइनल डिमांड सप्लाई जोन तक पहुंच जाता है, तो यहाँ से जो है एक भयंकर वाली प्रॉफिट बुकिंग आते हुए हम देखते हैं। और फिर मार्केट में ब्लड बाथ और न जाने क्या क्या इसको संज्ञा दी जाती है। लेकिन अब ये होता किस तरह से है हम देखेंगे। अब करंटली मार्केट जहां भी ट्रेड कर रहा होगा, समझ लीजिए मार्केट कहीं यहाँ ट्रेड कर रहा है, और यहाँ जो है मार्केट ने टाइम बिता दिया, प्राइस ने यहाँ पर टाइम बिता दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने प्राइमरी जो सप्लाई जोन है इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो जैसे ही ये इसको काट के ऊपर बढ़ेगा, तो यहाँ से जो है प्राइस उछाल लेके अपने फाइनल सप्लाई जोन तक जाने का पूर्ण प्रयास करेगा। और इस सप्लाई जोन में से जो सप्लाई होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग प्रीवियसली इस रन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे, बट जो सेलर्स होते हैं जो प्योरली शॉर्टिंग करके ही जो कमाते हैं, वो भी यहाँ एक्टिवेट हो जाएंगे। और यहाँ से जो है एक तगड़ा वाला फॉल हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक देखने को मिलता है। ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो यहाँ से जो प्राइस रिजेक्ट होता है, ये एटलीस्ट अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक आता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का काम क्या होता है कि प्राइस को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करना या तो पुल करना। तो क्योंकि यहाँ पर इसकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, पहले जब ये इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक आया होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने उठा के इसको फेंक दिया अपने डेस्टिनेशन तक। अब यहाँ से जो है अब इसका रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फिर से एक्टिवेट हो जाती है, और प्राइस को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की यहाँ पर चेष्टा करने लगती है। तो प्राइस अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक आता है, और यहाँ पे आने के बाद में अगर वो यही कुछ इस तरह से पैटर्न बना दे, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि अब इससे ज्यादा इसमें गिरावट होने के आसार नहीं है, और यहाँ पर इसने अगर अपने लोअर हाइस को तोड़ दिया, तो फिर ये अपने अगेन फर्स्ट सप्लाई जोन और सेकंड सप्लाई जोन तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को तोड़ दिया और नीचे यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका बिहेवियर बन गया, तो फिर ये जाएगा अपने प्राइमरी डिमांड जोन तक। और यहाँ पे अगर इसकी डिमांड सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर यहाँ पर डिमांड सेटिस्फाई होती है, तो अगेन ये अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास आने की कोशिश करेगा। और नहीं अगर सप्लाई इसकी डिमांड सेटिस्फाई यहाँ होती है, तो ये अपनी डिमांड फुलफिल करने के लिए अपने फाइनल डिमांड जोन तक जाएगा। और यहाँ पर जाके फिर अगेन इस तरह के कुछ पैटर्न हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। यहाँ से प्राइस में इस तरह के कुछ पैटर्न देखते हैं।
और कभी कभार तो इस तरह से होता है कि ये जब अपने फाइनल डिमांड जोन तक आ जाता है प्राइस, तो कोई पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं बनाता, सीधा यहाँ से उछल के अपने फाइनल डिमांड जोन तक, सॉरी सप्लाई जोन तक भी जाने की यहाँ से पूरी पूरी कोशिश करता है। मतलब ये इसकी ताकत होती है अपने फाइनल सप्लाई जोन तक जाने की। तो इस तरह से जो है प्राइस का मूवमेंट होता है। आप पुराने चार्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें इसी तरह की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, ये हर टाइम फ्रेम पर काम करता है। वो किस तरह से काम करता है, ये हम आने वाले कुछ समय में देखेंगे। तो मान लीजिए ये हाई और लो प्रीवियस मंथ के हैं, तो ये प्रीवियस मंथ के हाई और लो प्रीवियस जो करंट वीक है उसमें पूरी तरह से इनका रिस्पेक्ट होगा, जो डेली कैंडल बनती है उसके द्वारा। अब डेली के नीचे जो टाइम फ्रेम होता है हमारे पास, वो फिर आवरली 2 आवर 4 आवर वगैरह वगैरह इस तरह के जो टाइम फ्रेम होते हैं वो होते हैं। लेकिन इंट्राडे में खास जो टाइम फ्रेम इस्तेमाल होते हैं वो है 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट। तो ये 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट जो टाइम फ्रेम होते हैं, ये हर टाइम फ्रेम इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हैं, जो बिगर टाइम फ्रेम की लेवल्स होती है। मान लीजिए कि ये जो हाई लो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वीकली लेवल्स के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी 15 मिनट चार्ट रिस्पेक्ट करेगा। मंथली अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम इसको रिस्पेक्ट करेगा। ये सब सब्जेक्ट टू इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि हम हमारा जो ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो हम कितने देर के लिए हम होल्ड करके रखने वाले हैं। क्या हम इंट्राडे में उसको काट देने वाले हैं या फिर हम कुछ दिन तक उसे होल्ड रखने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस लोग अभी इंट्राडे करना ही प्रेफर कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। सो इंट्राडे के लिए हाई लो हम कौन सा कंसिडर करेंगे? सो इंट्राडे के लिए हम प्रीवियस डे का हाई लो कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई और ये हो गया हमारा प्रीवियस डे लो। तो प्रीवियस डे हाई और लो को कंसिडर करते हुए एक हमारे पास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है, एक प्राइमरी सप्लाई जोन आता है, एक फाइनल सप्लाई जोन आता है, एक प्राइमरी डिमांड जोन आता है, एक फाइनल डिमांड जोन आता है। इसके बीच में ये जो ग्रे कलर की लाइंस आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन लाइंस है। इनका काम है रिएक्ट करना। कभी कभी क्या होता है कि देखिए प्राइस यहाँ पर आया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर जा रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से एक रेड कैंडल बनती है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ से सेलिंग आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सप्लाई लेवल है नहीं, ये रिट्रेसमेंट होता है। और जो नए प्लेयर जो होते हैं, जो जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो यहीं पर अपनी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर देते हैं और उनके स्टॉप लॉस उड़ा के जो है प्राइस अपने प्राइमरी सप्लाई जोन तक चले जाता है। लेकिन अगर इस तरह का कुछ पैटर्न बनाकर प्राइस अपने प्राइमरी सप्लाई जोन तक जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो है यहाँ से गिरावट का बहुत कम चांस बनता है, क्योंकि इसने जो लो बनाया है ये पिछले लो से ऊपर बनाया है। तो ये जो हो रहा है, ये हायर लोज एंड हायर हाइज का स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस केस में जो है हम यहाँ से सेल करना प्रीफर नहीं करते हैं। इस केस में हम बिल्कुल अपने फाइनल सप्लाई जोन का इंतजार करते हैं। और यहाँ पर जब प्राइस हमें मिलता है, तो यहाँ से एक बढ़िया वाला फॉल हम कैप्चर कर सकते हैं। कहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं? तो प्रीवियस हाई तक का पहला टारगेट होता है। अगर प्रीवियस हाई के नीचे प्राइस उतरता है और कुछ इस तरह से मूवमेंट करता है, इसको अगेन रिस्पेक्ट करके इस अपना ये वाला लो अगर ब्रेक करता है, तो प्राइस अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक आने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन इस दौरान क्या हो गया देखिए, अब यहाँ पर तो हमारे पास में ट्रिपल टॉप बन गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसको बोलेंगे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, क्योंकि अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यहाँ पर रोल आ जाएगा, तो अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसने अगर रिजेक्शन ले लिया, तो फिर ये जो पैटर्न बना है ये पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा, ये खारिज हो जाएगा। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे उतर जाता है, तभी इस पैटर्न के एक्टिवेट होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद अगर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नेकलाइन मानकर इसने नीचे और कुछ इस तरह के पैटर्न या बिहेवियर बता दिया, तो ये फिर कंफर्म हो जाता है कि ये अपने फर्स्ट प्राइमरी
डिमांड जोन, और यहाँ से अगर ये डिमांड सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर अपने फाइनल डिमांड जोन तक की आने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। तो इसी तरह के मूव इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें देखने को, इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे और किस तरह से इसको यूज किया जाता है, ये बिल्कुल भी एक आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी के ऊपर हमारा जो टूल है, इसको मैं इंडिकेटर नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इंडिकेटर जो होते हैं ये प्राइस के साथ में मूव करते हैं और प्राइस के साथ में ही चेंज होते हैं, कभी भी स्टैटिक लेवल्स नहीं बनाते हैं। लेकिन ये जो हमारा जो टूल हमने डिजाइन किया है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। इसको हम एक बार बैंक निफ्टी पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ मैंने एक इम्पोर्टेंट लेवल बना के रखी है इसको भी बाद में डिस्कशन करेंगे। तो बैंक निफ्टी के ऊपर ये आपको अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ ये कितनी खूबसूरती के साथ में रिस्पेक्ट होते हैं लेवल सारे। तो देखिए जो कैलकुलेशन अभी हमने वहां पर देखी थी उसी प्रकार की कैलकुलेशन यहाँ पर ऑटो प्लॉट होती है, और ये दिन के शुरुआत से तो दिन के अंत तक कभी भी चेंज नहीं होती है। अब देखिए जो हम प्राइमरी डिमांड जोन और फाइनल डिमांड जोन की बात कर रहे थे, उनका किस तरह से रोल होता है और किस तरह से उनका परफॉर्मेंस होता है। अब देखिए जो परसों का मार्केट था, सॉरी कल का जो मार्केट था, ये ओपनिंग ही हमें कहाँ मिली है, हमारे प्रीवियस डे डिमांड जोन के पास में ओपनिंग मिली है। और दूसरा अगर हम जो करंट डे मतलब कल का जो करंट डे था उस दिन का अगर डिमांड जोन हम देखेंगे तो ये अपने फाइनल डिमांड जोन पर ओपनिंग दे रहा है प्राइस। तो क्या हम यहाँ से व्यू बना सकते हैं, अब आप ही बताइए, क्या यहाँ से प्राइस के नीचे गिरने की उम्मीद है? हालांकि इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद में बहुत से लोग इसको बेचने की ही सोचेंगे, लेकिन प्राइस इस तरह से मूव नहीं होता है। ये जो लेवल्स होती है ये खरीदने और बेचने की लेवल्स होती है, खरीदने और बेचने के भाव होते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है किस भाव पर खरीदना है, किस भाव पर बेचा जाता है, तो यकीन कीजिए आप टमाटर भी खरीद कर नहीं ला सकते बाजार से। फिर ऐसा अगर है आपको भाव पता नहीं है तो टमाटर भी आप रोजाना 100 रुपए किलो लेके आएंगे, जबकि वो 20-25 रुपए किलो से ज्यादा बिकने नहीं हो। तो खैर क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे है, लेकिन ये लेवल्स जो है, ये जोन्स जो है, ये इस तरह से वर्क करते हैं। और ये जो हमारा टूल हमने डिजाइन किया है ये इसी के लिए डिजाइन किया है। देखिए जब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि ये जो फाइनल हमारा जो फाइनल सप्लाई सॉरी डिमांड जोन होता है, इसमें ताकत इतनी होती है कि यहाँ से जो अगर प्राइस निकलता है तो ये अपने फाइनल सप्लाई जोन तक के जाने की भी यहाँ पर ताकत रखता है। तो ये देखिए यहाँ से कल ही की बात है, अपने फाइनल डिमांड जोन तक प्राइस मिला और एक ही दिन में सारे लेवल तोड़ के अपने फाइनल डिमांड जोन तक, फाइनल सप्लाई जोन तक, सेलिंग जोन तक चले गया। अब आज का सेशन देखिए, आज के सेशन में क्या हुआ है कि प्रीवियस डे जो हमारा सेलिंग जोन था, हमारा सप्लाई जोन था, उसके ऊपर प्राइस ने ओपनिंग दिया और फर्स्ट कैंडल ही रेड बना के अपने प्रीवियस डे के रेंज के अंदर प्राइस आ गया। जब इस प्रकार का बिहेवियर फर्स्ट कैंडल ही बताती है तो क्या प्राइस में ये ताकत रह जाती है? क्या यहाँ पर इस तरह की साइकोलॉजी डेवलप की जा सकती है कि यहाँ से जो है प्राइस उड़ के अपने से फर्स्ट सेलिंग जोन तक या सप्लाई जोन तक जाएगा, या फिर अपने सेकंड सप्लाई जोन तक चला जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखिए ऊपर में जो है, ये जो ऊपर में आपको एरिया दिख रहा है ये मंथली सप्लाई जोन है। यहाँ पर यहाँ तक अगर प्राइस गया तो यहाँ से बहुत तगड़ा वाला फॉल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है सारे जो ये जोन्स होते हैं ये ऑटो मार्क यहाँ पर हो जाते हैं। और आज का जो मार्केट चला, आज की जो मूवमेंट हुई इंट्राडे में, वो देखिए ये जो रेंज होती है ये हमारे पास में प्रीवियस डे हाई है, ये हमारे पास में प्रीवियस डे लो है, और ये प्रीवियस डे का 50% है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का काम करता है। या तो ये प्राइस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और जब प्राइस अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है तो ये इसको या तो धकेलने का काम करता है या तो इसको और नीचे पुश करने का काम करता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरफ डेवलप हो रही है ये आने वाले समय में हम सीखेंगे। तो फिलहाल इस जो हमारा ये हमारा जो टूल है इसका प्राइमरी इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया है।
अगर इसमें किसी तरह की आपको दिक्कत परेशानी हो रही हो या फिर कुछ कंफ्यूजन हो रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब बात आती है उन 5 मुद्दों की। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आप इनको अपना धर्म ग्रंथ मानकर चल सकते हैं, ट्रेडिंग का धर्म ग्रंथ। तो इसको हम आने वाले और वीडियोस में एक्सप्लोर करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको दोबारा मुड़कर कहीं देखने की जरूरत नहीं है, किसी का कोर्स खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कहीं आपको ये लेवल्स प्लॉट करने के लिए जाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये लेवल जो है, देखिए ये जो मैंने कोडिंग किया है ये एक्चुअली इसको इंडिकेटर सेक्शन में हमने अप्लाई किया है, इसीलिए इसको इंडिकेटर बोल सकते हैं टेक्निकली। लेकिन लॉजिकली ये इंडिकेटर नहीं है। ये इंडिकेटर जो ये जो मैंने एक मूविंग एवरेज इसमें इस्तेमाल किया है खाली, ये तो बस एक शॉर्ट टर्म इंडिकेशन के लिए है। बाकी तो लेवल ये अपना काम कर ही रही है। और ऐसा नहीं है कि ये लेवल अभी बनी है, देख लीजिए ये लेवल जब से मार्केट शुरू हुआ है तभी से चल रही है। और जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर हिट किया है, यहाँ से प्राइस ने फॉल दिखाया है। दूसरी बार भी ये जो अपने क्योंकि अब ये प्रीवियस डे हाई के पास में था, यहाँ से भी इसने गिरावट बताई है। तो जब दूसरी बार हमें प्राइस यहाँ मिला तो दूसरी बार भी इसने गिरावट बताई है। क्योंकि ये अब कल के रेंज में ट्रेड हो रहा है तो इसको अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेस्ट करना बनता है। तो इसलिए भले ही देर सवेर क्यों ना हो, इसने बहुत ज्यादा परेशान किया आज के ट्रेडिंग सेशन में। आज का ये इसका आपका हमारा लाइव सेशन भी है, तो वो भी अपलोडेड है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट आपको पूरी देखने को मिलेगी कि ये मूव हमने किस तरह कैप्चर किया, किस तरह से मैं एक लॉट ही लेकर बैठा था और साइड बाय साइड मैंने वो पोजीशन भी वहां पर ऐड कर दी थी। तो एक ही स्क्रीन पर आप ये पूरा देख सकते हैं प्राइस किस तरह से यहाँ खेल रहा था। और अंत में हमने इस पॉइंट पर आकर ही अपना प्रॉफिट बुक किया। हालांकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक आने का फुल चांसेस था, लेकिन क्योंकि ये जो टाइम लैप्स हुआ था यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम डीके होने की वजह से जो आरओआई है उसमें थोड़ा सा कभी कभी घटाव हो जाता है। तो फिर भी हमने यहाँ पर 22 से 23% का आरओआई जनरेट किया है। आप चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आप तक अभी पहुंचाने का प्रयास किया है आपको ये समझ में बात आई होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में और इसी वीडियो की अगली कड़ी में। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।